रेजिलियंस या कहें मनोवैज्ञानिक लचीलापन, ये शब्द हम सबने कहीं ना कहीं सुना ही है और अक्सर इसे एक सुपर पावर की तरह देखा जाता है ना? कि कुछ लोग होते हैं जो मुश्किलों में कभी टूटते ही नहीं। लेकिन क्या ये सच है? क्या ये वाकई कोई जादुई ताकत है या फिर कुछ ऐसा है जो हम सभी के अंदर छिपा हुआ है? चलिए आज इसी की तह तक जाते हैं। तो मन में पहला सवाल यही आता है कि क्या लचीले होने का मतलब है कि इंसान कभी टूटता नहीं? क्या उसे कोई दर्द, कोई तकलीफ महसूस नहीं होती? ये सोचना बहुत आसान है, लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। असलियत ये है कि लचीलापन मुश्किलों से बचना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मुश्किलों का सामना करने के बाद गिरकर दोबारा उठने की कला है। ये तूफान से गुजरकर वापस अपने पैरों पर और ज्यादा मजबूती से खड़े होने की काबिलियत है। इसी को कहते हैं बाउंस बैक करना। तो चलिए पहले सेक्शन में यही समझते हैं कि ये कोई सुपर पावर नहीं है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये है क्या? इसे अगर आसान शब्दों में समझें तो ये किसी भी मुश्किल या संकट के समय मानसिक और भावनात्मक रूप से टिके रहने की क्षमता है। पर बात सिर्फ टिके रहने पर खत्म नहीं होती। असल चीज है उस संकट से उभरकर जल्दी से जल्दी अपनी पुरानी सामान्य स्थिति में वापस लौट आना। तो मतलब इसके दो बहुत जरूरी हिस्से हैं। पहला, मुश्किलों का डटकर सामना करना, और दूसरा, उस अनुभव से सीखकर खुद को हालात के हिसाब से ढालना और बेहतर बनाना। एक तरह से कहें तो ये सिर्फ चोट सहना नहीं, बल्कि उस चोट से कुछ सीखकर आगे बढ़ना है। तो अब सवाल उठता है कि ये कॉन्सेप्ट, ये विचार आया कहाँ से? चलिए दूसरे सेक्शन में इसकी दिलचस्प कहानी जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है 1970 के दशक में हवाई के एक बहुत ही खूबसूरत द्वीप काउई से। वहाँ एक मनोवैज्ञानिक थी, एमी वर्नर, जिन्होंने एक ऐसी स्टडी की जिसने इस पूरी सोच को एक नई दिशा दे दी। इस स्टडी से एक बड़ा ही चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आया और वो था 1/3। पर 1/3 क्या? वर्नर ने पाया कि जिन बच्चों की परवरिश बेहद मुश्किल हालात में हुई थी, जैसे गरीबी, परिवार में मानसिक बीमारी, उनमें से 1/3 बच्चे इन सब मुश्किलों के बावजूद बड़े होकर सक्षम, आत्मविश्वासी और अच्छे इंसान बने। वर्नर ने इन बच्चों के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया, रेजिलिएंट, यानी लचीला। और बस यहीं से वो खोज शुरू हुई कि आखिर इन बच्चों में ऐसा क्या खास था, वो कौन सी चीज थी जो उन्हें इन मुश्किल हालात में बिखरने से बचा रही थी। और यहीं से एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हुआ, जो हमें हमारे तीसरे सेक्शन पर लेकर आता है कि ये एक प्रक्रिया है, कोई जन्मजात गुण नहीं। तो सवाल ये है कि क्या लचीलापन कोई ऐसी चीज है जो कुछ लोगों में पैदाइशी होती है और कुछ में नहीं, या फिर ये एक स्किल है, एक हुनर है जिसे कोई भी सीख सकता है और वक्त के साथ मजबूत कर सकता है? देखिए, पहले यही माना जाता था कि ये एक फिक्स्ड गुण है, या तो आपके पास है या नहीं है, बात खत्म। लेकिन अब रिसर्च बताती है कि ऐसा नहीं है। लचीलापन एक डायनामिक प्रोसेस है। मतलब ये एक स्किल की तरह है जिसे समय के साथ सीखा जा सकता है, उसे मजबूत किया जा सकता है, ठीक वैसे ही जैसे एक्सरसाइज करके हम अपनी मसल्स को मजबूत बनाते हैं। तो अगर इसे बनाया जा सकता है तो फिर अगला सवाल तो यही होगा कि कैसे? चलिए चौथे सेक्शन में अपनी रेजिलियंस टूलकिट बनाने के तरीके जानते हैं। देखिए, लचीलापन सिर्फ हमारे अंदर से नहीं आता, ये हमारे आसपास के माहौल, हमारे रिश्तों और लोगों के साथ हमारी बातचीत का नतीजा है। ये कोई अकेले की जाने वाली यात्रा नहीं है। रिसर्च बताती है कि कई चीजें मिलकर हमें मजबूत बनाती हैं, जैसे मुश्किल हालात में भी पॉजिटिव सोचना, खुद पर भरोसा रखना, प्रॉब्लम को सुलझाने की एक क्षमता, और सबसे जरूरी, अपने लोगों का, दोस्तों और परिवार का साथ। और जब जिंदगी में कोई मकसद होता है तो इन सब चीजों को एक दिशा मिल जाती है। तो चलिए अब कुछ ऐसे ठोस तरीकों पर नजर डालते हैं जिनसे इस स्किल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जा सकता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन हमें इसका पूरा रोड मैप देता है। इसकी शुरुआत होती है अच्छे रिश्ते बनाने से, क्योंकि कोई भी लड़ाई अकेले नहीं जीती जाती। ये हमें याद दिलाता है कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है, उससे लड़ने की बजाय उसे स्वीकार करना सीखना होगा। और एक बहुत ही खूबसूरत बात है, दूसरों की मदद करना। इससे ना सिर्फ उन्हें बल्कि हमें भी जिंदगी में एक मकसद मिलता है। ये सब मिलकर हमारी रेजिलियंस की टूलकिट को मजबूत बनाते हैं। तो अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, एक्शन में लचीलापन। इन सब बातों का निचोड़ क्या है? एक रिसर्चर हैं, एन मास्टन।
उन्होंने इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाया। वो कहती हैं कि लचीलापन कोई चमत्कार नहीं है, ये तो हमारे अंदर मौजूद एक बहुत ही साधारण मानवीय क्षमता है जो हमें हालात के हिसाब से ढलना सिखाती है। और इसी साधारण सी क्षमता को एन मास्टेन ने एक बहुत प्यारा नाम दिया है, ऑर्डिनरी मैजिक, यानी साधारण जादू। और यही इस पूरी बातचीत का सार है। लचीलापन कोई सुपर पावर नहीं है जो कुछ गिने चुने लोगों के पास हो। ये हम सभी के अंदर मौजूद एक बुनियादी मानवीय क्षमता है जो हमें मुश्किलों से उभरने और पहले से बेहतर बनने में मदद करती है। तो अब आखिरी सवाल ये है कि हम अपने अंदर और अपने समाज में इस साधारण जादू को कैसे जगा सकते हैं और कैसे और मजबूत बना सकते हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।